नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का के क्लासेस में। मैं कमलेश कुमार आज एडीसीए का नया टॉपिक लेकर आया हूं आप सभी के सामने, जो कि है फाइल एंड फोल्डर। इस टॉपिक में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर में फाइल क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ अ फाइल। हम लोग समझेंगे कि फाइल क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। फाइल कंप्यूटर में स्टोर की हुई कोई भी आइटम होती है। जैसे देखिए, फाइल एक्चुअल में क्या कहलाएगा, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी हम लोग आइटम देखते हैं, चाहे वो फोटो हो, वो वीडियो हो, म्यूजिक हो, डॉक्यूमेंट हो, पीडीएफ हो, एमएस वर्ड फाइल हो, एमएस एक्सेल हो, ये इस तरह के जितने भी आपको आइकन वगैरह दिखता है कंप्यूटर के अंदर, वो सारा का सारा फाइल कहलाता है। देखिए, कंप्यूटर में हर डाटा फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर हम कंप्यूटर के अंदर कुछ स्टोर करना चाहते हैं तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? फाइल के फॉर्म में। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन समझे तो अ फाइल इज अ स्टोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर। फाइल क्या है? एक स्टोर किया हुआ एक इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो वीडियोस के रूप में हो सकता है, फोटो के रूप में हो सकता है, या किसी भी तरह का जो कंप्यूटर में जो भी डाटा है उसे ही हम लोग फाइल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि फाइल का अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर हम फोटो है या डॉक्यूमेंट है तो उसका अलग अलग नाम होता है और उसका अलग अलग एक्सटेंशन भी होता है। यहाँ पे कुछ फाइल का एक्सटेंशन और नाम समझते हैं। जैसे देखिए, जो भी हम लोग फोटोज देखते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जेपीजी। यहाँ दिख रहा है, यानी कि कोई भी फाइल है, फाइल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए एक फाइल हम रखे हैं के, ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन अगर डॉट जेपीजी है, इसका मतलब है कि वो क्या है? एक फोटो है। क्या है? एक फोटो है। अगर मान के चलिए डॉट docx है, तो इसका मतलब वो कैसा फाइल है? एक डॉक्यूमेंट फाइल है। वहीं आगे हम देखें तो अगर डॉट MP3 है, तो MP3 आप लोग बहुत पहले सुने होंगे कि म्यूजिक का जो फाइल होता है उसे हम लोग डॉट MP3 बोलते हैं। और यहीं पे आगे जब देखें डॉट XLSX जो है, ये जो है किसका फाइल होता है? एक्सेल का। ये एक्सेल फाइल होता है। तो देखिए, इस तरह का फाइल जो है आपको कंप्यूटर के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए हम आगे समझते हैं। फाइल तो समझ लिए, आप समझते हैं फोल्डर क्या होता है। व्हाट इज अ फोल्डर? तो फोल्डर एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम फाइल को एक साथ रखते हैं। अब जैसे मान के चलिए अलग अलग एक फोटो है, दो वीडियो है, या एक वर्ड फाइल है, एक डॉक्यूमेंट फाइल है, तो इन सभी को हम चाहते हैं कि किसी एक जगह पे रखें। तो उसके लिए हम लोग फोल्डर बनाते हैं और इसी के अंदर रख देते हैं। तो फोल्डर एक क्या है? बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम फाइल को एक साथ रखते हैं। फोल्डर का यूज कंप्यूटर को क्लीन, ऑर्गेनाइज और साफ रखने के लिए होता है। जैसे अगर हम फाइल जहां तहां रखेंगे देखने में अच्छा नहीं लगता है, यही कारण है कि हम लोग फोल्डर का यूज करते हैं। चलिए डेफिनेशन इंग्लिश में समझते हैं। तो अ फोल्डर इज अ कंटेनर यूज टू स्टोर फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। इट हेल्प इन कीपिंग द कंप्यूटर वेल ऑर्गेनाइज। फोल्डर क्या करता है? तो कंप्यूटर को वेल ऑर्गेनाइज शो करने में, रखने में हम लोगों का मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक के क्लासेस नाम का फोल्डर, मेन फोल्डर बनाए और उसके अंदर क्या रखे? एक नोटपैड का फाइल रख दिए, डॉक फाइल रख दिए, एक्सेल फाइल रख दिए। इस तरह से अलग अलग फाइल यहाँ पे रखें। अब यहाँ पे देखिए एक इमेज फाइल भी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग क्या किए? फाइल रखे। अब समझते हैं थर्ड नंबर में कि फाइल एंड फोल्डर का इंपॉर्टेंट आइकन क्या होता है। हम कैसे समझेंगे कि देखिए, डॉट एक्सटेंशन से तो समझ ही सकते हैं, बट उसके अलावा आइकन से कैसे समझेंगे? तो देखिए, डॉक्यूमेंट का जो आइकन होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इमेज का जो है इस तरह का दिखता है। आप जब लाइव क्लास में रहिएगा तो उस समय हम आपको यहाँ प्रैक्टिकल दिखाएंगे भी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं एडीसीए का क्लास या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, ये जो है ये ऑडियो का फाइल होता है यानी MP3 का, ये वीडियो का फाइल का आइकन होता है, ये फोल्डर का होता है, और ये जो है कंप्रेस्ड जिप फाइल का आइकन होता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि 4 नंबर में है फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, यानी कि इसका यूज कहाँ होता है। तो देखिए, एक तो दिस पीसी और माई कंप्यूटर है, ये उसी का हिस्सा है फाइल एक्सप्लोरर का। तो इसका काम क्या होता है? देखिए, फाइल एक्सप्लोरर वो जगह है जहां से हम फाइल को ओपन, मैसेज, कॉपी, मूव, डिलीट कर सकते हैं। इस तरह का काम जो है हम लोग फाइल एक्सप्लोरर से करते हैं काफ़ी आसानी से।
देखिए समझते हैं कि इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो फाइल एक्सप्लोरर इज यूज टू व्यू एंड मैनेज फाइल एंड फोल्डर। हम लोग फाइल एंड फोल्डर को मैनेज करने के लिए हम लोग फाइल एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। इसको ओपन करने का तरीका क्या है? तो देखिए तरीका तो बहुत सारा है, बट हम यहाँ पे आपको एक तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट मेनू में जाएंगे, फिर फाइल एक्सप्लोरर सर्च करेंगे, फिर वहाँ पे ये इससे भी ओपन हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि कीबोर्ड से हम शॉर्टकट की एक बटन है विंडोज प्लस ई, विंडोज प्लस ई जैसे ही करेंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर जो है ओपन हो जाएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। 5 नंबर में फाइल एंड फोल्डर का ऑपरेशंस, ठीक है, यानी कि किस तरीके से इसका यूज होता है, क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है न्यू फोल्डर बनाना, ठीक है, क्रिएट न्यू फोल्डर। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे, फिर फोल्डर पे जाएंगे और जो फोल्डर का नाम हम देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे के क्लासेस नोट्स दिए हैं तो वह हम दे देंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन जैसे ही करेंगे तो हमारा सेम तरीके से आ जाएगा, हम न्यू फाइल वहाँ से बना सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर में क्या है? तो न्यू फाइल कैसे बनाएंगे, इसका जो है तरीका क्या है? तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से फाइल जो है हम लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे वर्ड का, पेंट का, नोटपैड का। तो ये सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे नोटपैड पे बनाएंगे तो नोटपैड पे मान के चलिए कि फाइल मेनू में जाएंगे, वहाँ पे जो न्यू ऑप्शन रहेगा वहाँ से बना सकते हैं। वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे वहाँ से बनेगा, और पेंट के अंदर न्यू ड्राइंग में जाएंगे वहाँ से बन जाएगा। यानी अलग अलग एप्लीकेशन का हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटपैड का देखिए दिया हुआ है, न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा नया फाइल बन जाएगा। थर्ड नंबर में समझते हैं कि कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी कैसे नकल करना, कॉपी मतलब नकल करना, या कॉपी हम कैसे कर सकते हैं किसी फाइल का या फोल्डर का। तो फाइल को दूसरी जगह पर डुप्लीकेट बनाना को ही हम लोग कॉपी कहते हैं। फाइल को दूसरी जगह पे जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉपी कहते हैं। उसका तरीका क्या है? तो राइट क्लिक करेंगे और कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे कहाँ? अलग जगह पे जहाँ पे हम पेस्ट करना चाहते हैं और वहाँ पेस्ट कर देंगे। शॉर्टकट की क्या है? तो जो आइटम सेलेक्ट किए हुए हैं उसको कंट्रोल सी करेंगे और जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाके कंट्रोल भी करेंगे। ये सारा प्रैक्टिकल चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो काफ़ी आसानी से और समझ में आएगा। तो इसलिए क्लास जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर में देखते हैं। इसको जो है मूव करना, हम लोग किसी फाइल को, फोल्डर को कैसे मूव कर सकते हैं। मूव करने का मतलब है कि एक जगह से उठाकर दूसरे जगह हम कैसे रखेंगे। मान के चलिए यहाँ से यहाँ पे कैसे रखेंगे, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह पे जो आइटम हम रखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मूव करना, ठीक है। तो उसका तरीका, फाइल को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने को मूव करना कहते हैं। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एक्स से कट करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे कोई आइटम है स्क्वायर, और ये यहाँ पे आकर के जैसे ही कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये जो है कट हो जाएगा, और जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाकर के कंट्रोल भी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं फाइल को डिलीट करना, ठीक है। किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं? तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट बटन पे आइटम को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देन डिलीट हो जाएगा। या कीबोर्ड से क्या करेंगे? डिलीट की प्रेस करेंगे तो भी हमारा डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद फाइल जो है कहाँ चला जाता है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। जो भी फाइल हम डिलीट करेंगे चाहे फोल्डर, वो डिलीट होने के बाद कहाँ चला जाएगा? रिसाइकल बिन में। चलिए आगे देखते हैं F6। तो रीनेम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई फाइल है, फोल्डर है जिसका हम नाम रखें, कुछ भी नाम रखें, उसका रीनेम अगर नाम गलत हो गया है या किसी तरह से नाम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? फाइल पे जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे, रीनेम बटन पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की क्या है? F2 प्रेस कीजिए फाइल सेलेक्ट करने के बाद, और जो भी नाम हम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। शॉर्टकट की में क्या करेंगे? F2 प्रेस करेंगे फाइल सेलेक्ट करने के बाद, और F2 प्रेस करने के बाद जो नाम देंगे वो दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए एक फाइल है न्यू फाइल .jpg, और इसको जो है के क्लासेस स्टूडेंट फोटो .jpg नाम दे करके आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 7 नंबर में समझते हैं कि कोई फाइल अगर हम डिलीट कर देते हैं तो उसको रीस्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। डिलीटेड फाइल को वापस कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाएंगे, वहाँ पे उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसे हम रीस्टोर करना चाहते हैं और फिर रीस्टोर कर देंगे, ठीक है। जिप फाइल को या कंप्रेस फाइल को हम कैसे क्या कर सकते हैं? तो हम लोग जिप फाइल को कैसे यूज कर सकते हैं वो देखिए। तो मल्टीपल फाइल को एक यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं हम आपको कि जिप फाइल क्या होता है। तो मल्टीपल फाइल को एक कॉम्पैक्ट फोल्डर में जो स्टोर करते हैं या करने के लिए जो जिप बनाया जाता है उसे ही हम जिप फाइल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फाइल का एक्सटेंशन दिया हुआ है,
जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फाइल क्या है। जैसे यहाँ देखिए कुछ फाइल है, जैसे डॉट जेपीजी किसका एक्सटेंशन है, इमेज का। डॉट पीएनजी भी किसका एक्सटेंशन है, इमेज का, यानी कि फोटो। फिर डॉट MP4 किसका, वीडियो का। डॉट MP3 ऑडियो का। डॉट TXT टेक्स्ट फाइल का। डॉट PDF का। डॉट DOCX वर्ड फाइल का। और डॉट XLSX एक्सेल फाइल का। ये आपको इससे पहले बताए थे। इसके बाद डॉट PPTX जो है पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब समझते हैं 7 नंबर में ड्राइव क्या होती है, यानी कि व्हाट आर ड्राइव्स। ड्राइव जो हम लोग कंप्यूटर में माई कंप्यूटर माई PC ओपन करते हैं या एक्सप्लोरर जो ओपन करते हैं, तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे ड्राइव देखते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि ड्राइव क्या होता है। तो कंप्यूटर में डाटा अलग अलग ड्राइव में हम लोग स्टोर करते हैं, स्टोर होता है। जैसे कि C ड्राइव है जिसमें सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर होता है, इसी के अंदर डेस्कटॉप फाइल भी रीस्टोर होता है, स्टोर होता है। और साथ ही साथ इसी के अंदर जो है रिसाइकल बिन का भी डाटा स्टोर होता है। फिर D ड्राइव में क्या होता है, तो पर्सनल डाटा आप कुछ भी रख सकते हैं। E ड्राइव में भी सेम तरीके से फाइल, फोल्डर, इमेज, पर्सनल डाटा जो आप रखना चाहें, ये सारा जो दिख रहा है यही ड्राइव है, ठीक है। और इसके अंदर हम अपना डाटा अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई नया अगर हम एक्स्ट्रा डिवाइस लगाते हैं, जैसे यहाँ पे पेन ड्राइव लगाए हैं, तो वो आपको आगे के आगे दिखता रहेगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल के तौर पे जब हम लोग PC खोलेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से हमारा ड्राइव शो करता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड का शॉर्टकट की लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि Ctrl+C जो करते हैं उससे क्या होता है, कॉपी होता है। Ctrl+X से कट होता है। Ctrl+V से पेस्ट होता है। Ctrl+D से डिलीट होता है। और Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है। ये सारा जो है वर्ड का जब क्लास चलेगा उस समय भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए Alt+Tab जब प्रेस करेंगे तो हमारा विंडो जो है क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। एक विंडो से दूसरी जगह पे हम लोग दूसरा विंडो ओपन कर सकते हैं। F2 से रीनेम और Ctrl+Z से अंडू। अब देखिए अब कुछ काम आपको मिल रहा है यहाँ पे करने के लिए। जो आपको करना है, क्या करना है, न्यू फोल्डर बनाना है और उसका नाम रखना है माई ड्राइंग, ठीक है। उसके अंदर एक पेंट फाइल सेव करना है, पेंट फाइल से कुछ बना करके, और एक फोटो को कॉपी करके पेस्ट करना है। एक फाइल का नाम चेंज करना है और एक फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन से रीस्टोर करना है। और तीन फाइल को एक G फोल्डर बनाना है, ठीक है। G फोल्डर बना के देखना है कि कैसे हम लोग G फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। और ये कुछ नोट्स है आप सभी के लिए, वो नोट्स जो हम लोग आज जो है हम लोग किए हैं, एंडिंग नोट्स। आज हमने जो जो पढ़ा है उसी के बारे में क्या क्या पढ़े हैं। तो कंप्यूटर में डाटा को सही तरीके से मैनेज करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। और रेगुलर प्रैक्टिस से आप जो है फाइल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये जो हम डाटा को स्टोर करते हैं सही तरीके से, उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा एड्रेस है जहाँ पे आप आ करके ADCA का सारा क्लास या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी क्लास जो है कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।